हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति। सबसे पहले त्रिकोणमिति जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना। त्रिकोणमिति को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो कि त्रिकोणमिति है, ये ग्रीक भाषा से आया है। ग्रीक भाषा के जो 3 शब्द है इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ट्राई और ट्राइगोनमेट्री, जिनका हिंदी में अर्थ होता है, ट्राई का मतलब होता है 3 और कोण का मतलब होता है भुजा, मेट्री का मतलब होता है माप। मतलब 3 भुजा और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करने के लिए त्रिकोणमिति गणित की शाखा बनाई गई है। ठीक है, अब हम इसका अध्ययन कैसे करते हैं? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम बेसिक देखते हैं कि समकोण त्रिभुज होता है, उसमें किस भुजा का क्या नाम है, कौन सा कोण कैसे क्या। समकोण त्रिभुज को देखो एक बार, ये रहा मेरे पास समकोण त्रिभुज, जिसका मैंने नाम दे दिया ABC। तो त्रिभुज ACB समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C क्या है, 90 डिग्री है। जिसका कोण C 90 डिग्री है। अगर ये C 90 डिग्री है तो फिर जो इसके सम्मुख भुजा है कोण C, जो कोण 90 डिग्री होता है उसके जो सम्मुख भुजा AB, वो AB हमारी हो गई कर्ण। इसको हम कहेंगे कर्ण। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में हमेशा जो 90 डिग्री वाला कोण होता है उसकी जो सामने वाली भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है। ये फिक्स हो गया, ये हमें पता चल गया कि भाई 90 डिग्री वाले कोण के सामने वाली भुजा है वो कर्ण है। अब बची 2 भुजाएं, एक तो ये वाली भुजा रही, ये वाली भुजा, दूसरी ये वाली। अब इनके क्या नाम रखे जाए? तो इनके नाम के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये AC को ध्यान से देखो। AC जो भुजा है, इस AC भुजा को हम क्या AC भुजा है, वो AC भुजा इस कोण के सामने है, कोण B के सामने। ये देखो, ये रहा मेरा कोण B, ये रहा कोण B। इस कोण B के सामने ये देखो, सामने की साइड, ये तो 2 आजू बाजू साइड है ना, ये दोनों तो आजू बाजू साइड है। ये भी आजू बाजू मतलब आस पड़ोस की साइड है, और ये सामने वाली साइड है, सामने वाली भुजा है। तो अब मेरे पास हो गई जो सामने वाली भुजा AC है। तो इस AC को हम लोग क्या कहते हैं, कोण B की सम्मुख भुजा। देखो कोण B की सम्मुख भुजा दिखाई दे रही है ना, सामने वाली। अब ध्यान देना, AC है, कोण B के लिए तो सम्मुख भुजा है। कोण A को देखो, कोण A के लिए जो AC है वो कोण A के लिए देखो, कोण A के लिए आजू बाजू वाली, तो एक साइड तो होगी कर्ण वाली भुजा, कर्ण हो गया। दूसरी साइड जो भुजा है ना ये AC है, इसको हम कहते हैं कोण A की संलग्न भुजा। ठीक है, संलग्न मतलब पास वाली, और सम्मुख वाली भुजा जो सामने होती है, संलग्न भुजा। ये तो होगी संलग्न भुजा, कोण A की संलग्न, मतलब एक ही भुजा एक कोण के लिए सम्मुख भुजा है तो दूसरे कोण के लिए संलग्न भुजा है। अब BC भुजा को देखते हैं। जो ये BC भुजा है, ये BC भुजा को ध्यान से देखो, ये कोण B की है संलग्न भुजा, कोण B की संलग्न भुजा है। B के पास है ना, सामने तो वो है। अब ये BC है, कोण B के लिए संलग्न है तो कोण A के लिए सम्मुख है, कोण A की सम्मुख भुजा। देखो क्लियर है, ये बस ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ये चीज़ समझ में आ गई तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक बार फिर यहाँ मैंने अभी लंब और आधार नहीं बताए हैं, क्योंकि अभी हम जो पढ़ेंगे उसमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल ये चीज़ें समझनी है, कर्ण क्या है, सम्मुख भुजा क्या है, संलग्न भुजा क्या है। कर्ण त्रिभुज के 90 डिग्री पे डिपेंड करता है कि भाई 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा। सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा अलग अलग कोण के लिए अलग अलग होती है। एक ही भुजा
ए की भुजा सम्मुख भी हो सकती है और संलग्न भी हो सकती है। यहाँ देखो BC को, BC कोण बी के लिए संलग्न है तो कोण ए के लिए सम्मुख है। वैसे ही AC को देखो, इसको, ये AC जो भुजा है कोण ए के लिए संलग्न है तो कोण बी के लिए सम्मुख है। ये क्लियर होना चाहिए, बस ये क्लियर है आप लोगों का, तो आगे त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से हो जाएगा। अब हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, देखो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? कोई भी जो समकोण त्रिभुज है उसकी भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोण के संदर्भ में या न्यून कोण के सापेक्ष में जो भी हम अनुपात देखते हैं वो उस कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास आता है साइन ज्या अनुपात। अब हम किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण की बात करें, उसके हिसाब से देख रहे हैं, तो हमें कोण पता होना ज़रूरी है। मैं जैसे साइन का नाम ले रहा हूँ कि भाई मैंने पहले वाला जो हमारे पास पहला आता है वो है साइन, जिसे हम कहते हैं ज्या, ठीक है, इसे हम ज्या कहते हैं। लेकिन किस चीज़ की? तो कोण की ज्या। अब वो कोण हमें बताया जाएगा कि कोण ए है या कोण बी है, कौन सा कोण है वो त्रिभुज में हमें बताया जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास अभी के लिए मैं लेता हूँ ABC, तो यहाँ पे दो न्यून कोण है A और B, या तो ये A है या B है, C तो 90 डिग्री है। तो हम न्यून कोण के बारे में अभी बात कर रहे हैं, A और B, तो साइन है, इसे हम कहते हैं ज्या। अब देखो ये ज्या को कैसे प्रकट किया जाता है? ज्या एक अनुपात है भुजाओं के बीच का। अब कौन कौन सी भुजाएं हैं? कौन कौन सी भुजाएं हैं ये देखो, ध्यान से देखना। यहाँ पे दो भुजाएं लेते हैं हम, सम्मुख भुजा और कर्ण, इन दोनों के बीच का अनुपात है। लेकिन समस्या है कि सम्मुख भुजाएं तो अभी हमने देखी है, दोनों जो भुजाएं होती हैं ये वाली और ये वाली सम्मुख भी होती है संलग्न भी होती है। वो बताया जाता है किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती है कौन कौन सा ले रहे हैं। कर्ण तो फिक्स है हमारा त्रिभुज में, लेकिन सम्मुख और संलग्न फिक्स नहीं है। तो समस्या है कि भाई हम किस चीज़ को ले रहे हैं, तो ये बताएगा कौन। इसलिए साइन अकेला नहीं आएगा, इसके साथ में कौन जरूर आएगा। अगर मैं साइन ले रहा हूँ तो उसके साथ में कौन आएगा, क्योंकि कौन ही तो बताएगा कि सम्मुख भुजा और कर्ण कौन सा लेना है। कर्ण तो फिक्स है, लेकिन सम्मुख भुजा कौन सी लेनी है वो कौन बताएगा ना। जैसे मैंने मान लो कोण बी ले लिया, कोण बी का साइन लेना है, मतलब कोण बी की ज्या लेनी है, तो कोण बी की ज्या मतलब सम्मुख भुजा बटेवा कर्ण, तो कोण बी की जो सम्मुख भुजा बटेवा कर्ण, ऐसा आएगा। अब अगर मैंने कोण बी नहीं लिखा, ए लिखा, तो कोण ए का सम्मुख भुजा आ जाएगी। तो ये होता है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। अभी के लिए मैं कोण बी की बात कर रहा हूँ जैसे, तो कोण बी का साइन, ठीक है, इसको हम कोण बी का साइन ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में SIN और B, या SIN तो दिखा रहा है कि ये साइन है और B बता रहा है कि कोण B है, मतलब B कोण का साइन है, कोण B का साइन, कोण B की ज्या। बस कोण B की ज्या बराबर क्या होगी? कोण B की सम्मुख भुजा बटेवा कर्ण। ध्यान से देखो, कोण बी की सम्मुख भुजा बटेवा कर्ण। अब यहाँ पे देखो कोण बी ये रहा, रेड में दर्शाता हूँ, कोण बी ये रहा, इसकी सम्मुख भुजा ये रही, मतलब AC है, तो कोण बी की सम्मुख भुजा AC हो गई बटेवा कर्ण क्या? AB, जो कि हमारा फिक्स है। तो कर्ण तो ये हमारा फिक्स है। क्यों? क्योंकि अगर जो 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पे कोण C 90 डिग्री है, इसके सामने भुजा AB है जो हमारा कर्ण है, तो कर्ण फिक्स हो गया। संलग्न और सम्मुख भुजा कोण के हिसाब से बदलती रहेगी। ये हमारा साइन है कि भाई कोण B का साइन कैसे आएगा। ऐसे ही हम चाहे तो कोण A का साइन भी निकाल सकते हैं। तो मैं कोण A का साइन ऐसे नहीं लिखूंगा बार बार, हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे कि मुझे कोण A का साइन लिखना ना, तो ऐसे लिखेंगे साइन ऑफ A, ठीक है, साइन ऑफ A, या साइन A भी बोल सकते हैं नॉर्मल। साइन A बराबर क्या हो जाएगा? कोण A की सम्मुख भुजा जो कि BC होती है, BC होती नहीं, सॉरी, इस त्रिभुज में BC है, बटेवा कर्ण जो कि AC है।
अब हम दूसरे नंबर का त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं, जिसे हम कहते हैं कोसाइन, जिसे हिंदी में कहा जाता है कोज्या। ठीक है, कोज्या, ये भी किसी कोण की कोज्या। किसी कोण की कोज्या क्या होती है? उस कोण की संलग्न भुजा बटेवा कर्ण। ठीक है, ये मेरे पास ABC है, ये मेरा त्रिभुज तो फिक्स अभी मैंने कर लिया। कौन सी 90 डिग्री है, तो ये AB हो गई कर्ण। अब ये कोसाइन क्या बोल रहा है कि संलग्न भुजा बटेवा कर्ण, पर समस्या है। कर्ण तो मुझे पता है AB है, पर संलग्न भुजा कौन सी? क्योंकि ये BC भी संलग्न है, AC भी संलग्न है, वो कोण पे डिपेंड करता है। तो अब मुझे कोण भी बताया जाएगा, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा। जितने भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, छः में कोण के बिना हमें कुछ पता नहीं चलेगा। कोण पता चलेगा तभी तो हम बता पाएंगे ना संलग्न भुजा कौन सी, सम्मुख भुजा कौन सी है। तो यहाँ पे मैं लूँगा कोण, मान लेते मैं B ले रहा हूँ, कोण B का कोसाइन। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कोस B बराबर संलग्न भुजा किसकी? कोण B की। तो कोण B की संलग्न भुजा, कोण B की संलग्न भुजा बटेवा कर्ण, कोण B की संलग्न भुजा बटेवा कर्ण। अब ध्यान से देखो, कोण B की संलग्न भुजा कौन सी है? संलग्न भुजा BC है, तो BC बटेवा AB, कर्ण तो फिक्स है ना AB, तो ये संलग्न भुजा बटेवा कर्ण हो गया। तो हम नेक्स्ट वाले पे, जिसका नाम है, इसे हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट को कैसे दर्शाया जाए? देखो, कोण B का टेंजेंट, कोण B का टेंजेंट, इसे हम दर्शाते हैं टेन B बराबर, टेन B बराबर क्या हो जाएगा? कोण B, यहाँ पे B की बात कर रहे हैं ना, कोण B के संदर्भ में देख रहे हैं, तो कोण B की सम्मुख भुजा बटेवा कोण B की संलग्न भुजा। क्लियर? अब देखो, कोण B की सम्मुख भुजा क्या है? इस कोण B की सम्मुख भुजा हो गई AC बटेवा कोण B की संलग्न भुजा क्या हो गई? BC, AC बटेवा BC। अनुपात हमें बताता है कोस, साइन या टेन, या फिर वो तीनों अलग से। अनुपात जो भी होगा वो हमें बताएगा कि भाई वो कोस साइन ये कौन सी दो भुजाओं का अनुपात है, ये बताएगा। और जो कोण है वो ये बताएगा कि कौन सी भुजा किस कोण के सामने या संलग्न वाली भुजा लेनी है, ये कोण बताएगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना मेन। अब आते हैं हम चौथे पे। चौथा हमारा है कोसेकेंट। कोसेकेंट, ठीक है, कोसेकेंट क्या होता है? कोसेकेंट, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अभी मैं वही वाला त्रिभुज बनाता हूँ वापस, समकोण त्रिभुज ABC, जिसका कोण C 90 डिग्री है, कोण C 90 डिग्री, तो AB हो गया कर्ण। अब AC और BC संलग्न सम्मुख कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि हम कोण कौन सा ले रहे हैं। तो कोसेकेंट को मैं ऐसे लिखता हूँ, कोण B का कोसेकेंट, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, कोसेक B बराबर, कोसेक B बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटेवा कोण B की सम्मुख भुजा। ठीक है, कर्ण क्या हो गया? AB हो गया बटेवा सम्मुख भुजा क्या हो गई? AC, तो AB बटेवा AC। अब ध्यान देना, जो चौथा है ना कोसेकेंट, ये चौथा कोसेकेंट कर्ण बटेवा कोण B की सम्मुख भुजा, ये क्या इससे थोड़ा विपरीत लग रहा है? साइन को देखो, कोण B की सम्मुख भुजा बटेवा कर्ण, इसका मतलब जो कोसेकेंट होता है वो उल्टा होता है साइन का, तो 1 बटेवा साइन B। क्लियर? चौथा क्लियर मेरे पास। 5 पे आते हैं, जो कि मेरे पास है सेकेंट। सेकेंट को हम ऐसे लिखते हैं, कोण B का सेकेंट, इसको ऐसे लिखा जाता है कि सेक ऑफ B बराबर, सेक ऑफ B बराबर क्या होगा? कर्ण बटेवा, कर्ण तो फिक्स है ना, तो हम ऐसे कर्ण का अलग से नाम देंगे, कोण B का कर्ण या कोण A का कर्ण। कोण कर्ण पूरे त्रिभुज के लिए एक ही है, AB है, तो कर्ण बटेवा
कोण बी की संलग्न भुजा, जो कि क्या है हमारे पास, कर्ण क्या हो गया ए बी बटेवा संलग्न भुजा क्या हो गई बी सी, ए बी बटेवा बी सी। अब ध्यान से देखो, कोस को देखो, बी सी बटेवा ए बी है और यहाँ ए बी बटेवा बी सी, मतलब इसका जस्ट उल्टा है। तो किसका उल्टा है, एक बटेवा कोस बी का। तो ये जो सेकेंड होता है ना, सेकेंड या फिर सेक, ये कोस का उल्टा होता है, कोस सेक का व्युत्क्रम होता है, उल्टा नहीं सॉरी व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब एक बटेवा में आता है। वैसे ही कोसेक और साइन एक दूसरे के व्युत्क्रम है। छठवा बात जाते हैं हम लोग लास्ट, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को हम ऐसे करते हैं, कोण बी का कोटेंजेंट, इसको इसलिए कहते हैं कोट ऑफ बी बराबर कोण बी की संलग्न भुजा बटेवा कोण बी की सम्मुख भुजा। ठीक है, कोण बी की सम्मुख भुजा, कोण बी की संलग्न भुजा बटेवा कोण बी की सम्मुख भुजा। कोण बी की संलग्न भुजा क्या है, देखो यहाँ ध्यान से, कोण बी की संलग्न भुजा बी सी हो गई, सम्मुख हो गई ए सी, तो बी सी बटेवा ए सी खत्म। ध्यान से देखो, बी सी बटेवा ए सी। अब टेन को देखो, यहाँ है ए सी बटेवा बी सी है, मतलब टेन इसका उल्टा, और तो ये हो गया 1/10 बी। तो टेन है जो कोट का व्युत्क्रम है, वैसे कोट भी टेन का व्युत्क्रम है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक बार जो भी हमने देखा, जो भी हमने अभी तक पढ़ा, उसको एक बार हम वापस रिकैप फटाफट, वो कैसे देखते हैं देखो। हमें केवल 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, तीनों साइन कोस और टेन। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। अब मैं एक ही बात करूँगा ए के बारे में, क्योंकि हमने अभी तक बी के बारे में देखा, तो ए के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सी वाला निपट गया, तो ए बी हो गया मेरा कर्ण। अब बाकी जो कोण दे रखे वो न्यून कोण है ए और बी। देखो मैं साइन की बात करता हूँ, साइन ए, साइन ए, तो साइन ए को मैं ऐसे कर सकता हूँ, साइन ए। देखो ध्यान से देखो, साइन क्या बताता है, सम्मुख भुजा बटेवा कर्ण। किसकी सम्मुख भुजा, ये कौन बताएगा, यहाँ आगे लिखा हुआ। तो कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, देखो ये रहा कोण ए, इसकी सम्मुख भुजा हो गई बी सी, तो बी सी बटेवा ए बी। ठीक है, बी सी बटेवा ए बी, ये हो गई साइन ए। वैसे कोस ए, कोस ए क्या हो जाएगा, कोस का मतलब होता है संलग्न भुजा बटेवा कर्ण, लेकिन किसकी संलग्न, ये कोण बताएगा। तो कोण ए की संलग्न, कोण ए की संलग्न भुजा कौन सी है, कोण ए की संलग्न भुजा ये वाली है, ये खड़ी है जो ए सी, तो ए सी बटेवा कर्ण, तो एक ही है ए बी। अब टेन ए, टेन ए क्या हो जाएगा, टेन क्या बताता है, सम्मुख बटेवा संलग्न भुजा, लेकिन किसकी सम्मुख और किसकी संलग्न, ये कोण आगे वाला बताएगा। तो कोण ए की सम्मुख भुजा जो कि बी सी है बटेवा कोण ए की संलग्न भुजा जो कि ए सी है। बस ये मेरे पास मान निकल के आ गए। तो अनुपात के मान हमने ऐसे निकाल लिए। इस तरीके से हम सारे के सारे अनुपात कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम एक बार कोई एक सवाल करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखो एक सवाल करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज दे रखा, इस त्रिभुज का ये जो कोण है ये मान लेते हैं हम लोग, इस कोण को मैंने नाम दे दिया P। ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज है PQR, जहाँ पे जो ये कोण R है वो है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री दे रखा मुझे। अब जो PR है ना, इस PR का मान दे रखा है 1 और QR का मान दे रखा है 3। मुझे यहाँ पे निकालना है साइन Q गुणा कोस P प्लस कोस Q गुणा साइन P। क्लियर, ये इसका मुझे मान निकालना है। सबसे पहले हम साइन Q कोस P इनका मान निकाल लेते हैं। यहाँ साइड में देखो, साइन Q का मान निकालो। साइन Q का मान निकालते तो साइन का मतलब क्या होता है, सम्मुख बटेवा कर्ण। तो सम्मुख हो गई किसकी, Q कोण Q की, कोण Q की सम्मुख, तो कोण Q की सम्मुख PR हो गई बटेवा कर्ण PQ, तो PR बटेवा
पी क्यू, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, पी क्यू पी आर तो मुझे दे रखी है 1, इसको इकाई ले लो या इकाई, 1 इकाई या 1 सेंटीमीटर ले लो, कोई पर, मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया। पी आर बटेवा पी क्यू, अब ध्यान से देखो, पी क्यू मुझे नहीं पता है, लेकिन पी आर और पी आर और क्यू आर पता है, और आर 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार है पी आर जो कि 1 सेंटीमीटर है, लंबा है क्यू आर जो 3 सेंटीमीटर है। तो मेरे यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, पाइथागोरस से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर तो हो गया पी क्यू का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर हो गया पी आर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो गया क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का मान मुझे देर का है कितना, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान देर का 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 हो गए 10। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर हो गए 10। तो पी क्यू का मान क्या हो जाएगा, √10, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √10। ठीक है, चूँकि हम लंबाई की बात करें, लंबाई कभी माइनस में हो नहीं सकती है, लंबाई को माइनस में ले सकते हैं, -10 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम प्लस √10 हो गए। तो मेरे पास आ गया पी क्यू का मान आ गया √10। ठीक है, तो पी क्यू का मान √10 आ गया। तो पी आर का मान है मेरे पास 1/√10, वही √10 सेंटीमीटर में, 1/√10 हो गया। तो साइन क्यू का मान मुझे मिल गया। अच्छा ठीक है, कोस पी का मान निकालते हैं। कोस पी का मान, कोस क्या बताता है, संलग्न भुजा बटेवा कर्ण। संलग्न भुजा मेरे पास किसकी संलग्न, कोण पी की संलग्न, कोण पी की संलग्न पी आर हो गई। तो पी आर 1 बटेवा कर्ण क्या हो गया पी क्यू, तो कर्ण का मान 1/√10 हो गया। वैसे हम कोस क्यू का मान निकालो, तो कोस क्यू का मान आप लोग अभी यहाँ पे इस वीडियो को पॉज कर दो और ख़ुद कोशिश करो कि भाई इसको कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने ये दोनों बता दिए। अब बाकी के दोनों करके इसमें मान रखो, फिर क्या आता है वो चेक करो। जस्ट पॉज करके रफ कॉपी में हल करो, उसके बाद चेक करना। ठीक है, आपने, उम्मीद है कि आपने इसे सही किया होगा। चेक करते हैं कोस क्यू। कोस क्यू, कोस का मतलब होता है संलग्न भुजा बटेवा कर्ण, किसकी, कोण क्यू की। कोण क्यू की संलग्न भुजा क्यू आर हो गई, तो क्यू आर का मान 3 बटेवा पी क्यू, जिसका मान है √10। तो ये मेरे पास फिक्स है। अब मुझे चाहिए साइन पी। साइन पी का मान देखो, साइन पी का मान क्या आ जाएगा, साइन पी, साइन का मतलब होता है सम्मुख बटेवा कर्ण, किसके सम्मुख, कोण पी की। कोण पी की सम्मुख क्या हो जाएगी, क्यू आर। क्यू आर का मान है 3 बटेवा √10। बस इन सारे मानों को यहाँ पे रखेंगे समीकरण में। तो साइन क्यू का मान क्या है, 1/√10, इसमें मान रखो 1/√10 गुणा कोस पी का मान क्या है, 1/√10 प्लस कोस क्यू का मान क्या है, कोस क्यू का मान 3/√10 और साइन पी का मान क्या है, 3/√10। 1/√10 गुणा 1/√10, तो 1/√10 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3/√10 का स्क्वायर बराबर 1/√10 का स्क्वायर, तो अंडरूट हट जाएगा नीचे से, 1/10 बचा, ऊपर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 /√10 से अंडरूट हट जाएगा, 10 बचा। तो 10 और 10 नीचे 10 और 10 है, तो 10 का एलसीएम 10 ही होता है, 10 10 का एलसीएम 10 आ गया, 9 और 1 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, 10 + 10 1 आ जाएगा। इसका फाइनल उत्तर आ गया 1। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी त्रिकोणमितीय अनुपातों की। क्लियर? थैंक यू, धन्यवाद।